अपने पहले लड़ाई के शुरुआत में ही सास्के मुश्किल में पड़ जाता है। यूरो उसका चाकरा सोखने की वजह से सास्के एकदम लाचार हो जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी की नजर सास्के के ऊपर है और इसकी भी। ये और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू है, जो यहाँ पर साउंड विलेज के सेंसे के रूप में भेष बदल कर सास्के की फाइट देख रहे हैं। तभी वो उसे इस तरह देखकर सोचता है, सास्के, तुम्हारा चाकरा खत्म हो रहा है। इससे पहले कि तुम हार जाओ, तुम्हें मेरी दी हुई श्रापित निशान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी ताकत का इस्तेमाल करो। बड़ी मुश्किल से सास्के किक मारकर उसे अपने ऊपर हटा देता है, पर वो बहुत ज्यादा थक चुका है। यूरो दोबारा उसका चाकरा सोखने दौड़ कर आता है। सास्के उसके हमलों को बस डॉच ही कर पाता है। उसी वक्त उसके गर्दन का दर्द फिर से बढ़ जाता है। एक उचिहा को इस तरह हारते हुए देखकर सभी हैरान है। तभी नारुतो उसे चिल्लाकर बोलता है, हे सास्के, तुम अपने आप को उचिहा कहते हो तो यहाँ पर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? अगर तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो उसे हराओ जल्दी। वैसे सच कहूँ तो सास्के भी क्या कर सकता है। श्रापित निशान की वजह से वो अब पहले की तरह नहीं रहा। पर तभी नारुतो के पास खड़े ली को देखकर शायद उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका है। यूरो जब दूसरी बार उसी टेक्निक से हमला करता है तब सास्के उसके हमलों को डॉच करके बिल्कुल रॉकली की तरह यूरो को एक जोरदार किक उसके मुंह पर मारता है। फिर वो रॉकली की तरह हवा में उसके पीछे आकर उसे मारने ही वाला होता है। पर उसी टाइम सास्के का श्रापित निशान अचानक से उसके चेहरे पर फैलने लगता है। ओरोचिमारू को इसी की उम्मीद थी, लेकिन सास्के उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फैलने से रोक देता है। ओरोचिमारू, ककाशी सेंसे और अंको सेंसे ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो किस तरह श्रापित निशान को अपने ऊपर हावी होने से रोक दिया। यहाँ पर सास्के उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और यूरो ये मैच हार जाता है। एपिसोड 22 में आप सब ने देखा होगा किस तरह ली सास्के को हराने के लिए लोटस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर उसने जिस तरह से यूरो को हराया, सास्के उस टेक्निक का नाम रखता है लायन बैरेज। जीतने के बाद वो ली को देखकर सोचता है, अगर मैं तुम्हारी उस मूव को कॉपी नहीं करता तो शायद मैं ये मैच हार जाता। तभी ली भी उसे देखकर सोचता है, कमाल है, तुमने उस दिन सिर्फ एक बार देखा और इतनी अच्छी तरह से कॉपी कर लिया। सास्के उचिहा, तो ये है तुम्हारी खासियत, तुम सच में ताकतवर बनते जा रहे हो। सास्के ने ना ही श्रापित निशान का इस्तेमाल किया और ना ही अपने शरिंगन का। इस वजह से ओरोचिमारू उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है। पर सास्के की हालत भी अब ठीक नहीं है। ज्यादा थकने की वजह से वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है। तभी ककाशी सेंसे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। सास्के, ये उतना बुरा भी नहीं था। मेडिकल निंजास आकर यूरो को ले जाते हैं तो सास्के भी थोड़ा घायल है। जब वो उसे अपने साथ लेने के लिए पूछते हैं तब ककाशी सेंसे उन मेडिकल निंजास को बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सास्के, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे श्रापित निशान को शील करना होगा। लेकिन सेंसे, क्या हम ये प्रीलिमिनरी खत्म होने के बाद नहीं कर सकते? भूल जाओ, हमें ये काम अभी करना होगा। अब चलो मेरे साथ। और उसके बाद ककाशी सेंसे सास्के को लेकर चले जाते हैं। गेको सेंसे सेकेंड मैच शुरू करते हैं, जो अब होने वाला है शिनो और जाकू के बीच में। वो दोनों नीचे आते हैं। अगर आपको याद होगा किस तरह से सास्के ने जाकू के दोनों हाथ तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी वो इस एग्जाम में हिस्सा ले रहा है। उन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ओरोचिमारू अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। तो लड़ाई शुरू करने से पहले शिनो जाकू को बोलता है, मेरी एक सलाह मानोगे? अगर अभी तुम मुझसे लड़ोगे तो ठीक होने लायक नहीं बचोगे, इसीलिए हार मान लो। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा दायां हाथ अभी भी काम कर रहा है। और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। सबसे पहले जाकू अपने दायां हाथ से उसे मारता है तो शिनो आसानी से ब्लॉक कर देता है, पर जाकू उस पर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। इस वजह से शिनो दूर जाके गिरता है। ये देखकर किबा और हिनाता चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरी सी जगह में ककाशी सेंसे सास्के की श्रापित निशान हमेशा के लिए सील करने की जिस जुत्सु की
जरूरत पड़ती है उसी की तैयारी करते हैं। सीलिंग जुत्सु यूज करने से पहले वो सास्के को बोलते हैं, सास्के मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सीलिंग जुत्सु मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उस वजह से श्रापित निशान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखो, ये सीलिंग जुत्सु उतना ही ताकतवर होगा जितना तुम हो। इस जुत्सु को अपनी ताकत तुम्हारी हिम्मत से मिलेगी। अगर तुम्हारी हिम्मत कभी कमजोर पड़ी तो ये निशान फिर से तुम पर हावी हो जाएगा। अब तैयार हो जाओ, मैं ये जुत्सु तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जब ककाशी सेंसे उस पर सीलिंग जुत्सु यूज करते हैं तब सास्के को और भी ज्यादा दर्द होता है और आखिरकार वो सील करने में कामयाब होते हैं और ज्यादा थकने की वजह से सास्के बेहोश हो जाता है। पर तभी उसी वक्त एक जगह से आवाज आती है, ककाशी तुम सच में माहिर बन चुके हो। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि ओरोचिमारू की होती है। ककाशी सेंसे उसे वहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। बहुत समय बाद मिले। ओरोचिमारू तुम यहाँ पर? माफ करना लेकिन मुझे उस लड़के से काम है। तुम्हें सास्के से क्या चाहिए? जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम्हारे पास वो चीज नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ शारिंगन की। किसने दिया तुम्हें? ककाशी मुझे भी चाहिए उचिहा की ताकत। तो तुम्हें सास्के इसलिए चाहिए ताकि तुम उचिहा की ताकत हासिल कर सको? तुमने बिल्कुल सही कहा। ओरोचिमारू जब उनके नजदीक आता है तब ककाशी सेंसे उसे रोकने के लिए अपना जुत्सु लाइटनिंग ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। भले ही तुम 3 लेजेंडरी सानिन में से एक हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं। पर सास्के के नजदीक आने की सोचना भी मत। बेचारे ककाशी तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैं सास्के के पास नजदीक नहीं आऊंगा। ताकत की तलाश में वो खुद मेरे पास आएगा और तुम उसे रोक भी नहीं सकते। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जाकू के हमले के बाद शिनो अपने बॉडी में से छोटे छोटे कीड़ों को बाहर निकालता है। उसके चेहरे के 3 होल्स में से ये कीड़े बाहर निकलते हैं। लेकिन शिनो को इस तरह देखकर जाकू को कोई हैरानी नहीं हुई। पर जब वो दूसरी ओर देखता है तब वही बहुत सारे कीड़े उसके पास आ रहे हैं। तभी शिनो उसे बोलता है, ये बहुत ही खास प्रजाति के कीड़े हैं जो इंसानी शरीर को धीरे धीरे खाने लगते हैं। इसीलिए हार मान लो नहीं तो ये तुम्हें खा जाएंगे। उसके पास अब एक ही रास्ता है कि वो हार मान ले। उसी वक्त जाकू अपने अतीत को याद करता है, किस तरह भूख की वजह से वो हमेशा खाने की चोरी करता है और अपनी जिंदगी को तकलीफों से जीता है। तभी ओरोचिमारू की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जाकू आज जो भी कुछ है सिर्फ ओरोचिमारू की वजह से, इसीलिए वो यहाँ पर इस तरह हार के उसे निराश नहीं कर सकता। वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके दोनों तरफ से हमला करता है। पर तभी अल्ट्रासोनिक वेव उस जगह से ना निकलकर उसके हाथ के मांसपेशियों को फाड़ कर निकलती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो जब अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ में बहुत सारे छेद हो चुके हैं और उस जगह जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है शिनो के उन कीड़ों ने उस जगह को बंद कर दिया है। इसीलिए जाकू जब उस वक्त अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है तब निकलने वाली गेट को उन कीड़ों ने बंद करने की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका हाथ फट गया। इस एपिसोड में शिनो के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल शिनो अबुरामे क्लैन से बिलोंग करता है। हिडन लीफ विलेज में उनके क्लैन के सभी लोगों को बग मास्टर निंजास कहा जाता है। वो छोटे छोटे इंसेक्ट को अपने बॉडी के अंदर सेफ रखते हैं। जब उन निंजास को जरूरत पड़ती है तो वो कीड़े लड़ाई के वक्त उनकी मदद करते हैं। वैसे नारुतो शिनो को देखकर बोलता है, अरे ये क्या, शिनो तो बहुत ताकतवर निकला। किसने सोचा था वो चुपचाप रहने वाला इतनी अच्छी तरह से लड़ेगा। तभी उसी टाइम ककाशी सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं। उनके आने के बाद साकुरा सास्के के बारे में पूछती है तो ककाशी सेंसे बोलते हैं, सास्के अभी ठीक है, वो आराम से हॉस्पिटल में सो रहा है। उसके बाद गेक्को सेंसे अगला मैच शुरू करते हैं। तो इस बार नाम आता है कानकोरो वर्सेस मिसुमी सुरुगी। ये कबूटो की टीम का तीसरा मेंबर है। एग्जामिनर के पुकारने पर वो दोनों नीचे आकर आमने सामने होते हैं। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ
उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।